द फाउंटेन ऑफ गोल्ड में लिखा है कि मार्केट के बारे में सीखने के लिए मार्केट से पूछो, तभी आप एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हो। एवोल्यूशन ऑफ कैंडल चार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉपिंग चार्ट की। इसे पॉइंट, लाइन या स्टार चार्ट भी कहते हैं। ये सबसे पहला चार्ट था और इसे सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को ज्वाइन करके बनाया जाता था। इसे स्टॉपिंग चार्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये डॉट उसी जगह पे लगाया जाता था जहां सेशन क्लोज होने के बाद प्राइस रुक जाती थी। स्टॉपिंग चार्ट को डायगोनल या हॉरिजेंटल लाइन से बनाया जाता था और इन दोनों सूरतों में क्लोजिंग प्राइसेस को ही आपस में कंबाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल, आज के मुताबिक गोल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेशन में प्राइस क्लोज हुई 2150 पे, तो हम 2150 पे एक डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट सेशन क्लोज हुआ 2170 पे, तो वहाँ एक डॉट लगा दिया। इसी तरह इन डॉट्स को आपस में कंबाइन करते जाने से ये चार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आया पोल चार्ट। पोल चार्ट का नाम इस बात से मिला है कि ये सीधी लाइन खंभों की तरह लगती है। ये चार्ट उसी सेशन की हाई और लो के दरमियान की रेंज को दिखाकर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शामिल करता है। ये लाइन सिर्फ मूव्स की डायरेक्शन ही नहीं दिखाती, हर सेशन का हाई भी दिखाती हैं। फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें ऐड होती गईं और आया बार चार्ट। बार चार्ट ये स्टॉपिंग और पोल चार्ट का कम्बिनेशन है। इसमें हाई लो के साथ साथ क्लोजिंग प्राइस भी ऐड कर दी गई है। स्टॉपिंग चार्ट में सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस हुआ करती थी और उनके कम्बिनेशन से चार्ट बनता था। पोल चार्ट में हाई और लो वैल्यूज़, जबकि बार चार्ट में हाई लो और क्लोजिंग प्राइसेस शामिल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंकर चार्ट की। ये दिखने में एंकर की तरह ही लगता है। लेजेंड्स के मुताबिक ये चार्ट योहो इरा में 1716 से शुरू हुए थे, जबकि फैक्ट्स के मुताबिक उस वक्त में जो चावल में ट्रेड किया करते थे उनकी आम तौर पर मीटिंग्स बंदरगाहों में होती थी। एंकर चार्ट चार्टिंग की तहकीक में एक अहम वाक़या था। इस चार्ट में ओपनिंग प्राइसेस शामिल की गई थीं और एक चार्ट बनाया गया जिसमें ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस शामिल की गई। सिर्फ जापानीज़ चार्ट में ही एक नायाब बात थी और वो ये थी कि ओपनिंग और क्लोजिंग का ताल्लुक तस्वीरी तौर पर दिखाया गया था। एंकर की वर्टिकल लाइन का टॉप और बॉटम उसके सेशन की हाई और लोएस्ट प्राइस होती है और एंकर की हॉरिजेंटल लाइन ओपनिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, जबकि एंकर में जो एरो नज़र आ रहा है वो क्लोजिंग प्राइस के बारे में बताता है। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होती तो ये एरो पॉइंट अप साइड पे बनता और अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होती तो ये एरो डाउन साइड पे बनता। कैंडल चार्ट। एंकर चार्ट में जो नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट हुई वो थी कैंडलस्टिक चार्ट, जिसकी तकरीबन मीजी दौर में शुरुआत हुई 1868 में। अगर पिक्चर में देखें तो कैंडल लाइन एंकर चार्ट का एक बेहतर वर्जन है। कैंडलस्टिक चार्ट की मदद से सप्लाई एंड डिमांड को डिटरमिन करना एंकर चार्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। कैंडलस्टिक चार्ट के आने के बाद जापानीज टेक्निकल एनालिसिस में लोगों ने पहली बार सिग्नल्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिहाज से सोचना शुरू किया। पैटर्न्स तैयार किए गए, जिसके बाद मार्केट प्रिडिक्शन और काफ़ी अहमियत हासिल कर गई और ये अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई जब 1870s में जापानीज स्टॉक मार्केट ओपन हुई। कैंडलस्टिक पैटर्न के कोर्स की ये पहली वीडियो थी जिसमें हमने कैंडलस्टिक की हिस्ट्री के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।